नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार नागर अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज जिस दवाई के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो यूपिटोरियम परफोलिएटम, जो कि बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज मेडिसिन है और जो लोग प्रैक्टिस करते हैं वो जानते भी होंगे कि ये दवाई वायरल फीवर, बैक्टीरियल फीवर में बहुत अच्छा काम करती है और बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं इसके। तो चलिए शुरू करते हैं यूपिटोरियम परफोलिएटम। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि पीजी की तैयारी कर रहे हैं, और पीजी में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, उनके क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपिटोरियम परफोलिएटम। जो इसका कॉमन नेम है वो बोनसेट है। पूछा जाता है कंपोजिटिव फैमिली है, थर्मल रिलेशन चिली, और जो मदर टिंचर बनाया जाता है वो होल प्लांट से बनाया जाता है। तो जो लोग पीजी की तैयारी कर रहे हैं, एआईए पीजीटी की या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कॉमन नेम क्या है, फैमिली एंड थर्मल रिलेशन एंड मदर टिंचर किससे बनाया जाता है। अगर हम आगे इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अडेप्टेड टू डिजीज ऑफ ओल्ड पीपल, वोन आउट कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशली फ्रॉम इनएब्रिएटी। इनएब्रिएटी मतलब जो लोग शराब पीते हैं, मद्यपान इसको हम बोलते हैं। तो जो शराबी लोग होते हैं उनकी किसी भी तरह की कोई बीमारी हो तो उसमें हम यूपिटोरियम का उपयोग कर सकते हैं। कैकेक्सिया फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड और फ्रिक्वेंट अटैक ऑफ बिलियस एंड इंटरमिटेंट फीवर। बिलियस या इंटरमिटेंट फीवर लगातार बने रहने की वजह से या बार बार फीवर आने की वजह से, किसी भी अंडरलाइंग कॉज बीमारी कोई दूसरी हो सकती है, उसकी वजह से कमजोरी या कैकेक्सिया पेशेंट दुबला होता जाता है। और वॉर्न आउट कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है आगे भी, और स्पेशली फ्रॉम इनएब्रिएटी। इनएब्रिएटी मतलब बता चुका हूँ, मद्यपान की वजह से या शराब पीने की वजह से या लगातार शराब पीने की वजह से कोई बीमारी है, तो उस तरह के केसेस में हम यूपिटोरियम का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम आगे इसके फिजिकल जनरल की बात करें तो फिजिकल जनरल में एक स्पेसिफिक सेंसेशन लिखा है, जैसे ब्रूज्ड फीलिंग एज ए ब्रोकन ऑल ओवर द बॉडी। ऐसा लगता है कि पेशेंट ब्रोकन फील करता है, टूटन महसूस करता है शरीर में, और ब्रूज्ड फीलिंग मस्कुलर पेन होता है। अगर हम आगे बात करें तो पेन कम्स quickly and go away as quickly like belladonna, McPhos and यूपिटोरियम। बट जो ब्रूज्ड फीलिंग है उसमें आर्निका, बेलिस पी एंड पायरोजिनम का कंपैरिजन है। तो हम देखते हैं कि आर्निका में क्या लिखा हुआ है। अगर हम आर्निका की बात करें तो जैसे कि यहाँ पे ब्रूज्ड फीलिंग एज ए ब्रोकन ऑल ओवर द बॉडी, आर्निका में लिखा सोर लेम ब्रूज्ड फीलिंग ऑल थ्रू द बॉडी एज ए बीटन, जैसे कि पीटा गया है, और यहाँ पे टूटन वाली फीलिंग है। एंड ट्रोमेटिक अफेक्शंस ऑफ द मसल्स, ये लिखा हुआ आर्निका में। दोनों में सोर लेम, यहाँ पे ब्रूज्ड फीलिंग है, सिर्फ ब्रूज्ड, वहां पे सोर लेम फीलिंग है, और वहां पे ऐसा लगता है कि पीटा गया, पीटने के बाद जो मसल्स में सोरनेस होती है और ट्रोमेटिक अफेक्शन होता है मसल्स में, वो हमें आर्निका में देखने को मिलता है, जबकि यूपिटोरियम में ब्रूज्ड फीलिंग मिलती है हमें। अगर हम आगे बात करें पायरोजिनम की, जो कि हमारी बेस्ट एंटीबैक्टीरियल या फिर हम कहेंगे सेप्टिक कंडीशन के लिए हम पायरोजिनम का बहुत फ्रिक्वेंट यूज करते हैं। बर्नेट ने लिखा भी है, स्पेशली इन केस ऑफ टाइफाइड। तो आगे हम बात करें, द बेट फील्स हार्ड, पार्ट्स लेन इन द फील सोर एंड ब्रूज्ड एंड रैपिड डिक्यूबिटस, जो कि हमें आर्निका में मिलता ही है। बेट फील्स हार्ड एंड पार्ट्स लेन इन फील सोर एंड ब्रूज्ड, जिस करवट लेटा रहता है उस करवट भी सोर एंड ब्रूज्ड फीलिंग आती है। सेम फीलिंग हमें बैक्टीरिया में भी मिलते हैं। रैपिड डेक्यूबिटस कार्बोलिक एसिड। तो ये थे ब्रूज्ड फीलिंग को लेकर। और पेन कम्स क्विकली एंड गोज अवे क्विकली, ये हमने मैकफॉस, यूपिटोरियम, परप्यूरम एंड बेलेडोना में देखा। बोन पेन अफेक्टिंग बैक, हेड, चेस्ट, लिम्स स्पेशली द रिस्ट एज इफ डिसलोकेटेड। यहाँ पे बोनी पेन हमें देखने को मिलता है, और हर जगह पे, कमर, बैक में भी है, कमर में भी है, सिर में भी हमें इस तरह का पेन मिलता है, और लिम्स में स्पेशली द रिस्ट, और ऐसा लगता है कि रिस्ट डिसलोकेट हो गया है, जॉइंट डिसलोकेट हो गया है। द मोर जनरल एंड सिवियर द बेटर एडेप्टेड। अगर जनरल पेन है, पूरे शरीर में हो रहा है, और सिवियर पेन है, तो ये यूपिटोरियम इंडिकेट होती है। अगर हम आगे बात करें ब्राइनिया की, तो ब्राइनिया में लिखा हुआ है पेन एग्रावेशन बाय मोशन, इंस्पिरेशन, कफिंग, जो कि स्लाइटेस्ट मोशन से, जो कैरेक्टरिस्टिक है ब्राइनिया का, एंड एब्सोल्यूट रेस्ट एंड लाइंग इन अफेक्टेड साइड से बोनी पेन रिलीफ होता है। अगर हम मर्क्यूरियस की बात करें तो मर्क्यूरियस या मर्क्सोल में लिखा हुआ है इन बोन डिजीज पेन एग्रावेटेड एट नाइट। किसी भी तरह के पेजेट डिजीज हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, किसी भी तरह का अगर बोनी पेन है तो वहां पे हम यूपिटोरियम के साथ ब्राइनिया एंड मर्क्यूरियस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ब्राइनिया में जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक मॉडलिटी है स्लाइटेस्ट मोशन एग्रेवेट द पेन, और एब्सोल्यूट रेस्ट रिलीव, तो वो वाला कैरेक्टर हमें ब्राइनिया में एक
में मिलता है पेन में, बोनी पेन में मिलता है, जबकि यहाँ पे स्पेसिफिक मॉडलिटीज़ नहीं दी गई हैं, बट यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया है कि स्पेशली रिस्ट एंड एज ए डिसलोकेटेड, और मर्क्यूरियस में नाइट पेन दिया हुआ है। अगर हम हेड की बात करें आगे, तो वर्टाइगो सेंसेशन इज फॉलिंग टू द लेफ्ट, ऐसा लगता है चक्कर आते समय कि पेशेंट गिर जाएगा, वो भी उल्टे हाथ पे या लेफ्ट साइड। और यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोलोसन की बात करें तो कैन नॉट टर्न द हेड टू द लेफ्ट फॉर फियर ऑफ फॉलिंग, लेफ्ट साइड देख ही नहीं पाता क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर वो देखेगा लेफ्ट साइड तो वो गिर सकता है, और उसका डर उसको बना रहता है, वो है कोलोसन। अगर आईज की बात करें तो पेनफुल सोरनेस ऑफ द आई बॉल्स, पेशेंट आंखों में भी दर्द बताता है। अगर हम नोज की बात करें तो बहुत स्पेसिफिक है, वो है कोराइजा एक्टिंग इन एवरी बोन, सर्दी खांसी के साथ या फिर सर्दी के साथ पेशेंट को सिवियर बोन पेन हो, जो कि हमें कॉमनली नहीं देखने को मिलता है, एंड ग्रेट प्रोस्ट्रेशन इन एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा, जो कि आजकल हम पोस्ट वायरल वीकनेस के नाम से जाते हैं, उसमें भी यूपिटोरियम बहुत काम करती है। यहाँ का लिखा ग्रेट प्रोस्ट्रेशन एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा, अब इन्फ्लुएंजा तो होता नहीं, बट अभी कोविड रिसेंटली हुआ, या फिर इन्फ्लुएंजा वायरस H3N2 वाला जो इन्फेक्शन हुआ, उसमें भी एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा, अगर किसी भी को भी वायरल फीवर के बाद अगर पोस्ट वायरल वीकनेस है या प्रोस्ट्रेशन है तो हम यूपिटोरियम का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम आगे बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में लिखा हुआ है खांसी, कफ, क्या लिखा हुआ, क्रोनिक लूज विथ हेक्टिक, चेस्ट में सोरनेस मिल रही, मस्ट सपोर्टेड विथ हैंड्स लाइक ब्राइनिया नेट्रम कार्व। क्या लिखा हुआ है, ब्राइनिया में भी हमने देखा, क्योंकि वो चेस्ट को होल्ड करके मूवमेंट को प्रिवेंट करना चाहता है, इसलिए यहाँ पे भी सेम सिम्टम्स है, सपोर्ट विथ हैंड्स, क्योंकि सोरने से थोड़ा से भी मूवमेंट से पेन बढ़ेगा। नेट्रम कार्ब, नेट्रम सेल्फ में भी लिखा हुआ, पेशेंट होल्ड द चेस्ट विद बोथ द हैंड सिटिंग ऑन द बेड विच रिलीव द कफ स्पेशली इन द 4 AM, सुबह सुबह 4 बजे इस तरह का लगता है, और यहाँ पे रात में फॉलोइंग मीजल्स और सप्रेस्ड इंटरमिटेंस। अगर हम ब्राइनिया की बात करें यहाँ पे, तो ब्राइनिया में किस तरह का ड्राई स्पैज्मोडिक कफ है विद गेगिंग एंड वोमिटिंग, इतना ज्यादा ड्राइनेस है कि पेशेंट गैग करने लगता है, वोमिटिंग हो जाती है, विद स्टिचेस इन साइड ऑफ द चेस्ट विद हेडेक एज इफ हेड वुड फ्लाई टू पीसेस, और एग्रावेशन आफ्टर ईटिंग, ड्रिंकिंग, एंटरिंग इन अ वार्म रूम एंड डीप इंस्पिरेशंस। तो यहाँ पे भी पेशेंट, यहाँ पे क्या है, लूज कफ है, एक्सपेक्टोरेशन है, बट यहाँ पे ब्राइनिया में ड्राइनेस है विथ गेगिंग एंड वोमिटिंग। अगर हम आगे बात करें फीवर की, तो फीवर में स्पेसिफिक टाइम है 9 AM वन डे, नेक्स्ट डे एट द नून एंड द नेक्स्ट डे, एंड बिटर वोमिटिंग एट क्लोज ऑफ चिल, जैसे ही ठंड देके बुखार आने लगता है, और हर दिन अलग अलग समय पे आता है, कभी सुबह 9 बजे आएगा तो दोपहर में आएगा अगले दिन, और साथ में वोमिटिंग होती है, वो किस तरह की होती है कि डॉक्टर साहब एकदम मुंह कड़वा हो जाता है, और बार बार ड्रिंकिंग हेस्टिंग चिल्स एंड कॉजेज वोमिटिंग, बोन पेन बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल, बोनी पेन हम देख के आए हैं आगे भी, इंसटेबल थ्रस्ट बिफोर एंड ड्यूरिंग चिल एंड फीवर, नोज चिल इज कमिंग बिकॉज ही कैन नॉट ड्रिंक इनफ। पेशेंट को ऐसा लगता है, एक तो पानी बहुत पीता है, और आपने वायरल का कैरेक्टरिस्टिक है कि पेशेंट को बहुत ज्यादा थ्रस्ट लगती है वायरल फीवर में, और यहाँ पे पेशेंट की एक मेंटलिटी बन जाती है कि उसने बुखार या ठंड इसलिए लग रही है उसको कि उसने पानी नहीं पिया है पर्याप्त, ये सब पेशेंट हमको कह सकता है। अगर हम इसके रिलेशन की बात करें तो इट फॉलोज वेल बाय नेट्रोम्यूर एंड सीपिया, कंपेयर चिलिडोनियम, पोडोफाइलम, लाइको इन जॉन्डिस्ड कंडीशन, एंड ब्राइनिया इज द नियरेस्ट एनालॉग, हैविंग फ्रीज फेट बट पेन्स कीप पेशेंट क्वाइट। देखिए यहाँ पे ब्राइनिया के केसेस में वायरल फीवर के केसेस में पेशेंट को स्वेटिंग होगी, बट पेशेंट एकदम चुपचाप पड़ा हुआ है, क्यों, क्योंकि थोड़ा भी हिलेगा तो दर्द बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ पे यूपिटोरियम की बात करें तो स्वेट कम है, एंड पेशेंट रेस्टलेस, पेन इतना होता है कि पेशेंट रेस्टलेस होता है। अगर हम आगे बात करें, डॉक्टर बोडिक ने कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखे हुए, सेंसेशन वर्टाइगो में एज इफ फॉलिंग टू द लेफ्ट, जो कि हम आगे देख के हैं, और वोमिटिंग ऑफ बाइल ड्यूरिंग फीवर या ड्यूरिंग चिल हम देख के हैं, ऑक्सीपिटल पेन after lying down with sense of weight, and cough relieved by getting on hands and knees and worse at night। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हमने देखा कि पेशेंट को खांसी है पर वो रात को बढ़ती है, बट रिलीव कैसे, गेटिंग ऑन हैंड्स एंड नी, तो ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द यूपिटोरियम परफोलिएटम। ये आपको कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में DM करिए,
और कीप वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।